ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख रहे थे आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। और किससे रिलेटेड बात कर रहे थे अपन? कमीशन से, कमीशन वगैरह चाहे मैनेजर का हो या पार्टनर कमीशन, उसको डिस्कस कर रहे थे। आफ्टर बिफोर याद है, दिमाग में बैठा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन को और एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, तो क्वेश्चन करवाता हूँ। आगे क्वेश्चन का सिलसिला देखिए। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। कहता है कि ए और बी दोनों पार्टनर है और वो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो कितना है? 3:2 है। ध्यान इधर चलिए। इसके बाद कहता है कि विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी कि बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2017 को उनका जो कैपिटल था ना, जो कैपिटल था उनका बिजनेस में, वो 5 लाख रुपए था। और कितना था? 2.5 लाख रुपए था। 5 लाख और 2.5 लाख रुपए था। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस तो नहीं लिखा कहीं। ए और बी पार्टनर नहीं, पार्टनर है बोल रहा, ऐसा नहीं बोला स्टार्ट किए हैं, मतलब ये पहले से कैपिटल है इनके पास। ठीक है, तो जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। अगर ये कंट्रीब्यूट करते तो क्या लिखते? बाय बैंक अकाउंट लिखते। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद लिखा है ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा पार्टनर लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। कितना परसेंट? 10% पर एनम मिलता है। देन फिर कहता है ऑन हिज कैपिटल ए इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। बोल रहा है कि ए को कमीशन मिलता है। ए को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। और कितना कमीशन मिलता है? 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे 10% मिलता है। 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब ये बोल रहा है कि उसको नेट प्रॉफिट पे तो मिलता है, बट कैसे नेट प्रॉफिट पे मिलता है मालूम? आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दिया गया हो। ठीक है, घटा दिया गया हो, बट बिफोर कमीशन। बट बिफोर कमीशन मतलब कोई भी कमीशन इसमें घटाया नहीं गया हो। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट पे जब बताएंगे जब हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। फिर कहता है बी इज एंटाइटल टू गेट कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। इसके अलावा बी को भी कमीशन मिलता है। बी को भी कमीशन मिलता है। वो भी कितना परसेंट की बात करता है? 8% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे 8% मिलता है। लेकिन आगे कहता है नेट प्रॉफिट 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। मतलब इसको जो मिलेगा वो कैसे वाले प्रॉफिट में मिलेगा? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल कमीशन। मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटा होना चाहिए और कमीशन भी घटा होना चाहिए, वैसे वाले प्रॉफिट में मिलेगा। ऐसा कहता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 का जो बच्चों प्रॉफिट था इनका, वो कितना दिया है प्रॉफिट? प्रॉफिट जो दिया हुआ वो द प्रॉफिट 2018 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 3,75,000। मतलब प्रॉफिट बोल रहा प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट जो दिया है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रायर मतलब क्या होता है? बिफोर, मतलब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले 3,75,000 का क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट क्या किया है यहाँ पे? दिया हुआ है। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। क्या करनी बोलता है? जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज करोगे कि लेजर बनाओगे? लेजर बनाओ तो जर्नल एंट्रीज कर लोगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में हिंट कर दूंगा। ठीक है, चलो खैर इसमें अपन सीधा लेजर ही बनाएंगे। तो खैर लेजर बनाना है अपन लोगों को, तो जैसे कि पता है सीधा लेजर बनाओ, तो ऊपर हेडिंग लिखना, क्योंकि लेजर बनाने से अपन का काम थोड़ा आसान हो जाता है ना। तो लेजर ही बनाना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लेजर ही बनाना चाहिए, भले जर्नल एंट्री क्यों ना बोले, आप लेजर बनाना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, जर्नल एंट्री के लिए लेजर के लिए कॉलम बना लो। और ये कॉलम कौन सा कॉलम कहलाएगा आप लोगों का? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहलाएगा। और नीचे लिखना फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2000 कितना? 19 है। 18 है। ठीक है, चलो ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा। क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। चलो देखो, सबसे पहले जनरली यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। और बच्चों कैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं? जिसमें 3 चीज़ें घटी होनी चाहिए उस प्रॉफिट में। बोलो, रेंट टू द पार्टनर्स, मैनेजर्स कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ऐसा कोई जिक्र किया मैनेजर्स कमीशन? ये जो कमीशन जो जिक्र किया है वो पार्टनर लोगों के लिए है। मैनेजर का जिक्र किया है क्या? नहीं किया है। तो प्रॉफिट कितना है? 3,75,000। ठीक है, ऑलरेडी। तो 3,75,000 क्या कर दोगे? लिख दोगे। सब कुछ एडजस्टेड है, जिक्र नहीं किया मतलब ठीक है सब कुछ। ओके, 3,75,000 हो गया। अब सबसे पहले अब क्या करोगे?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, लिखो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बोलो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया बताओ, कितना परसेंट बोलता है? 10% बोलता है। तो निकाल लो ए और बी का। तो ए का 10% कितना आएगा? 5 लाख का 10% 50,000। 10% निकालना आता है ना, एक जीरो कम कर दो, 10% निकल आएगा। और फिर कितना? 25,000। ठीक है, दोनों जोड़े कितना आ गया? 75,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। इसके अलावा कहता है ए को कमीशन देते हैं। ए को क्या देते हैं? तो एक प्रकार से ए का कमीशन है, ए और बी दोनों को कमीशन देते हैं। तो क्या देखो यहाँ पे कमीशन दे रहे, टू कमीशन अकाउंट, रेमुनरेशन है दोनों पार्टनर का। तो कमीशन अकाउंट ए को भी कमीशन मिलता है और किसको मिलता है? बी को भी। लेकिन कमीशन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करें कमीशन। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। ऊपर हेडिंग लिखना वर्किंग नंबर, नोट नंबर 1 में लिखना कंप्यूटेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो क्या लिखा है देखो, कहता है कि ए का कमीशन 10% और नेट प्रॉफिट देते हैं। तो हम लोग जनरली दिमाग में जैसे नेट प्रॉफिट 10% आता था, तो पिछले क्वेश्चन तक हम लोग क्या करते थे, ये जितना नेट प्रॉफिट है ना इसी का 10% अपन चार्ज कर देते थे, कुछ नहीं बोलता था। बट यहाँ पे कुछ कहानी लिखा है। क्या लिखा है कि ए को कमीशन आपको 10% देना है, बट कैसा 10% देना है? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घट जाना चाहिए, घटा दो। ठीक है, बट बिफोर एनी कमीशन, बट उसमें कमीशन मत घटाओ। यानी ऐसे प्रॉफिट पे देना है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप घटा दो उसका 10%। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, उसमें घटा दो उसका 10%। नहीं आया समझ में? इंटरेस्ट ऑन मतलब उस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप घटा दीजिए, जितना आएगा उसी का आपको क्या देना है? 10%। आप कमीशन मत घटाइए बोलता है, कमीशन मत घटाइए। ठीक है, तो जैसा कि बोला वैसा करेंगे। तो ए का बात करते पहले हम लोग, तो पार्टनर ए की बात करेंगे। तो पार्टनर ए को 10% देना, बट कैसे प्रॉफिट पे? तो पहले लिखो नेट प्रॉफिट। तो बताइए यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या है? 3,75,000। क्वेश्चन में कहता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना है यहाँ पे? 75,000। 75,000 हमने घटा दिया, कितना प्रॉफिट आया? 3 लाख रुपए। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट, है ना। बट कमीशन मत घटाओ, तो कमीशन हम नहीं घटा रहे हैं। ठीक, तो सीधा अपन क्या करेंगे, कमीशन निकालना हम लोग को ए का। तो क्या करोगे, इसी नेट प्रॉफिट का 3 लाख का, 3 लाख का कितना परसेंट? 10% दे दो, कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आ गया बच्चों कितना? 30,000 रुपये ए का कमीशन आ गया। डन। सेम ऐसे ही हम लोग को निकालना है बी का कमीशन। किसका निकालना है? बी का कमीशन निकालना है। तो देखो बी का कमीशन निकालते हैं। बी के कमीशन के साथ क्या कहा है देखो, बी कमीशन 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उसके प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घट जाना चाहिए एंड कमीशन, और कमीशन भी क्या हो जाना चाहिए? घट जाना चाहिए। ठीक, तो देखिए, तो नेट प्रॉफिट इसको भी 8% देंगे, बट कैसे नेट प्रॉफिट पे? क्वेश्चन में कहता है कि उसका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना? 3,75,000 है ना टोटल, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो। तो ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट में लिखो, चल जाएगा। इंटरेस्ट, चलो पूरे लिख देता हूँ यार, नए हो अभी शॉर्ट सिखाऊंगा तो पूरी शॉर्ट करने लगोगे। ठीक है, तो चलो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 75,000 क्या कर दो? घटा दो, कितना आ गया? 3 लाख रुपए। और बोलते हैं इसमें कमीशन भी घटाओ। तो कमीशन यहाँ 2 कमीशन है भैया, एक तो ए का कमीशन है, एस कमीशन। क्या है कमीशन? ए का कमीशन। तो ए का कमीशन कितना था? 30,000। 30,000 भी घटा दो। ठीक है, अब इसमें बोलता है ऑल कमीशन, मतलब ए का भी कमीशन और खुद का बी का भी कमीशन। तो बी का कमीशन है कैलकुलेटेड है क्या? बी का कमीशन तो नहीं पता अपन लोगों को, तो बोल रहा है कि बी का कमीशन भी घटा दो, यानी बी का भी कमीशन यहाँ क्या कर दो? घटा दो। बी का कमीशन मालूम है क्या? सर नहीं मालूम बी का कमीशन क्या है। ठीक है, उसको भी घटा दो जितना आएगा। तो फिलहाल बी का कमीशन के पहले कितना आ गया? 2,70,000। जो प्रॉफिट आएगा उसी का कितना परसेंट? 8%। तो ऐसे 8% है ना। ठीक है, 8%। तब कमीशन निकालना, कैसे निकालोगे? तो आफ्टरवर्ड लिखा है ना, देखो पूरा यहाँ पे तो सिखाया था ना। टोटल प्रॉफिट कितना आया? 2,70,000। 2,70,000 प्रॉफिट आया। और ये अब खुद का कमीशन भी बोल रहा है। तो जब खुद का कमीशन ना रहा है, धर्म संकट वाली बात आए, तो 100 में अपन क्या जोड़ते थे? रेट ऑफ कमीशन। जहाँ धर्म संकट वाली बात आ गई ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे? रेट ऑफ कमीशन। तो 8 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8। 8 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 100 प्लस क्या कर देंगे अपन लोग? 8 कर देंगे। तो बात बन जाएगी यहाँ पे। आया बात समझ में? चलो कैलकुलेट करो कितना आता देखो, बोलो बोलो बोलो, कितना आएगा? 8 से कैंसिल होगा, 8 1 × 8, कितना बचेगा? देखो कैलकुलेट करो यार, मैं नहीं करूँगा। चलो कैलकुलेट करके निकालो कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करो। कितना आया? 20,000 आया। ठीक, तो 20,000 आ गया अपना। ठीक है, तो ये आ गया 20,000। समझ में आया कि नहीं आया?
क्वेश्चन को अगर केयरफुली पढ़ोगे और जैसा बोला उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलोगे तो 100% आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन को? तो ऐसी पढ़ के बाकायदा समराइज कर लेना क्वेश्चन को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर हो गया भी सर? हाँ जी, फिर से बी वाला, बी के बारे में क्या लिखा है देखो, 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। मतलब कैसा नेट प्रॉफिट, कुछ नहीं बोलता तो अपन क्या करते, सीधा ये जो 3,75,000 ना उसी पर चार्ज कर देते जैसे पिछले बार किए थे। बट इसमें क्या बोल रहा है, 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसा नेट प्रॉफिट, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटा दिया गया हो और कमीशन भी क्या कर दिया गया हो, घटा दिया गया। वो भी बोल रहा है ऑल कमीशन, क्योंकि कमीशन यहाँ ए का भी है बी का भी है, मतलब आपको नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटा देना है, ए का भी कमीशन घटा देना है, जो बी का भी कमीशन जो बेचारा पैदा ही नहीं हुआ उसको भी क्या कर दो, घटा दो। तो अभी पता ही नहीं है तो घटा दो। तो जब ऐसा सिचुएशन आए कि जिसका कमीशन आप निकालने के लिए बैठे हो उसका भी कमीशन घटाकर जो प्रॉफिट है उसका निकालने बोलेगा, तब आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। जैसे यहाँ पे 100 प्लस रेट ऑफ नहीं लगाए हम लोग, देखो ना यहाँ पे कहाँ लगाए, यहाँ पे सीधे 10% कर दिए ना, यहाँ पे कहाँ लगाए रेट डिवाइडेड बाय 100 करके, रेट कहाँ जोड़े इसमें, क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि उसमें क्या बोला था, साफ साफ बोला था कि ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो, बस उसी प्रॉफिट का आपको परसेंट देना है। तो भाई सीधी सी बात थी, तो सीधा हम लोग को प्रॉफिट आ गया 3 लाख, लगा दिए सीधा 10%। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि जो आप निकाल, अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क वाली बात आ जाती, बोलता है कि नहीं ए का कमीशन घटाने के बाद जो है उसका प्रॉफिट निकालो, तो फिर यहाँ पे भी वही करते फिर अपन लोग। समझ में आया बात कहने का मतलब? ध्यान रहेगा, ऐसा बनाना, रट्टा नहीं मारना, बस समझना उस चीज़ को। समझ गया? ऐसे ही करना, जब भी आफ्टर की बात बोलेगा तो उसी में लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कमीशन उसी प्रॉफिट में शामिल है, उसी के अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, चलो बोलो कितना आया टोटल, 50,000। समझ आ गया? अब बच्चों क्या करोगे, क्रेडिट ऐड करोगे, डेबिट लेस करोगे और अभी तक का प्रॉफिट निकालोगे। चलो प्रॉफिट निकालो, क्या लिखोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो। कौन कौन पार्टनर है, ए और बी है, कितना प्रॉफिट आया देखो अभी तक का, दोनों बांटेंगे किस रेशियो में, 3:2 में। चलो देखो कितना प्रॉफिट है, 3,75,000। इस 3,75,000 में 20,000 और घटाओगे, इसको टोटल घटाओगे 2.5 लाख आएगा। क्या बोलते हो, आ जाएगा 2.5 लाख? 2.5 लाख को बांटोगे 3:2 में कितना आ जाएगा, 5×25, 5×25, 5 × 15, 1.5 लाख और 1 लाख आ गया। समझ में आया? ऐसा समझ गए? वर्किंग नोट में अब जगह नहीं तो मैं सीधा डायरेक्ट कर दूंगा कई चीज़ें। समझ में आ गया ना कैसे बांटते हैं? कितना आ गया, 1.5 लाख और कितना आपका 1 लाख। ठीक है, 1.5 लाख और 1 लाख आ गया अपना आंसर। समझ में आ गया? बट हमने यहाँ क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, परंतु हमको क्या बनाने बोला था, जर्नल एंट्री। ठीक है, चलो जर्नल एंट्री बनाओ तुम लोगों को मैं, पहले मैं जर्नल एंट्री बनवाता हूँ। पहले क्वेश्चन नोट करोगे, क्वेश्चन नोट करने के बाद इसको मत नोट करना भी, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर तुम लोगों को जर्नल एंट्री कराता हूँ। देखो एप्रोप्रिएशन से अपन कैसे जर्नल एंट्री करेंगे वो सिखाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, क्योंकि आप लोग को एप्रोप्रिएशन बनाना ईजी लगा ना, तो समझ जाना फिर जर्नल एंट्री करना ईजी पड़ेगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर तुम लोगों को करवाता हूँ काम। पहले क्वेश्चन नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, सबसे पहले जब जर्नल एंट्री करोगे तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहला सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। जर्नल एंट्री करनी है तो लोग कैपिटल बोल रहा है कि ए और बी दोनों बिजनेस स्टार्ट किए, 3:2 के पार्टनर थे। स्टार्ट नहीं किया, ऐसा नहीं बोलता है कि लोग पार्टनर थे और उनका कैपिटल 5 लाख और 2.5 लाख रुपए था। 2.5 था, 2 लाख, 2 लाख था, 2.5 लाख था, 2.5 लाख ही था ना, 2.5 लाख ही था। हाँ ठीक है, 2.5 लाख ही था। 2.5 लाख की कैपिटल था। ठीक है, तो 2.5 लाख की क्या था, इनका कैपिटल था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, कमीशन देना है, ये वगैरह 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 देना है। तो क्वेश्चन बनाते जाना, देखो क्या लिखा है। तो कैपिटल उनके पास ऑलरेडी था, तो अगर कंट्रीब्यूट करते तो फर्स्ट एंट्री क्या बनता, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बट ये एंट्री नहीं बनेगा क्योंकि वो पहले से कैपिटल ऑलरेडी है। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, उससे पहले क्या इसकी एंट्री करते, प्रॉफिट की। तो जो प्रॉफिट है ना 3,75,000 रुपये, इसकी एंट्री करोगे तो इसकी एंट्री क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेरी गुड, लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लीजिए जल्दी। फर्स्ट एंट्री लिखिए, डेट डाल देना 31 मार्च 18, सभी में डेट 31 मार्च 2018 डालना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,75,000 3,75,000 3,75,000। हाँ नरेशन लिखो, बीइंग नरेशन लिख लो, बीइंग बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ठीक है। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या ये भी लिख सकते हैं बीइंग ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी एक लिखने का तरीका है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब सुनो, सबसे पहला आपने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किसको दिया, ए और बी को, मतलब उनके पहले तो उनके अकाउंट में डाला आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या एंट्री करोगे? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। चलो लिखो जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर ये लोग वो यूज़ करते ना, क्या कहते हैं, करंट अकाउंट अगर मानते तो फिर वहाँ करंट लिखा था कैपिटल की जगह, बट अभी कैपिटल लिखो। लेकिन अगर एग्जाम में कहीं फिक्स्ड कैपिटल का जिक्र करें ना, ऐसा बोले कि लोग फिक्स्ड मेथड यूज़ करते हैं, तो कैपिटल की जगह क्या लिखोगे वहाँ पे, करंट लिख देना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, हो गया। नरेशन लिख लेना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being interest on capital is credited to being interest on capital is credited to partners capital account, डन, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए, कितना रुपए, 50,000, देखो 50,000 और 25,000 उसके अकाउंट डालना ए और बी के में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करना 75,000 रुपये से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दो 75,000 से, और इसको डाल दो 50 और 25 को उनके अकाउंट में डाल दो, ठीक है। अब रूल है, इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना है, एप्रोप्रिएशन में। क्या एंट्री बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? एक बार उनके अकाउंट में डालो, फिर उसके बाद एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करो, ये धर्म ना अपना लो, ठीक है। यही चलेगा आप लोगों का, लिख लीजिए जल्दी से। क्या हुआ, क्या हुआ, नरेशन बोल रही हो, क्या एंट्री की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जल्दी से नोट करो, तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार, लेट मत करो। नरेशन लिखने में तो फिर बता रहे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हो गया। नरेशन लिखो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, डन, ओके। चलिए ठीक है, अमाउंट डाल देना कितना, 75,000 और 75,000 रुपये डाल देंगे आप अमाउंट में, डल गया अमाउंट में, ओके। चलिए ठीक है। अब बच्चों अगला क्या हुआ, देखो उसको क्या दिया जा रहा है, कमीशन, तो कमीशन भी इनके अकाउंट में क्या करेंगे, पहले तो डालेंगे, क्या एंट्री बनेगा, हाँ बोलो, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। चलो लिखो एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, हो गया। अमाउंट इस प्रकार डालना, कमीशन में डालना 50,000 रुपये, कमीशन को डेबिट करना 50,000 रुपये से, ए के अकाउंट में 30,000 डालना, बी के अकाउंट में 20,000 रुपये डाल देना। नरेशन लिख लेना, बीइंग कमीशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग कमीशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लीजिएगा, ठीक है। बीइंग कमीशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लो, बीइंग कमीशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डन, ठीक है, हो गया यहाँ तक खत्म, ठीक है, ओके। अब इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, कमीशन को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्या एंट्री बना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट लिख लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नरेशन लिख लोगे ना, कमीशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नरेशन लिख लो, बीइंग कमीशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
बीइंग कमीशन अकाउंट इज क्रिएटेड टू पार्टनर, बीइंग कमीशन अकाउंट इज क्रिएटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑलराइट, ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है, ठीक है, अपना काम खत्म। अब देखो हो गया खत्म। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाइंग्स का जिक्र किया था क्या? नहीं, तो सीधा भी प्रॉफिट को बांटो। देखो प्रॉफिट को बांटे हुए हो ना, सीधा एक ही एंट्री करना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। चलो लिखो सीधा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बताओ एस कैपिटल अकाउंट में डालना 1.5 लाख रुपए, बी के अकाउंट में कितना डालोगे? 1 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए डाल दो, दोनों को ऐड करके 2.5 लाख रुपए डाल दो, डेबिट करो 2.5 लाख रुपए से। डन। नरेशन लिखो, बीइंग प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा देखो जब ये एंट्री कर दोगे तो उसके बाद फिर कोई एंट्री नहीं बचेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाइंग्स। समझ में आ गया? तो क्या बोलते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद इंटरेस्ट ऑन जर्नल एंट्री करना ज़्यादा आसान रहा कि पहले ज़्यादा आसान था? हाँ, अभी आसान रहा। तो कभी भी अगर आपको जर्नल एंट्री बनाने बोलेगा तो रफली आप क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना और खट से एंट्री कर देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो उसकी भी एंट्री कर लेते ना। ठीक है, अब बाकी चीज़ नोट कर लो आप लोग। ठीक है, नोट कर लो, लेजर लेजर बना लो आप लोग। ओके बच्चों, ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं। अच्छा, कैपिटल अकाउंट बना लोगे ना? ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर, अच्छा जो कैपिटल अकाउंट बनाओगे फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना लेना। ठीक, अभी लिखा है ए एंड बी, एक और क्वेश्चन आपके सामने बता रहा हूँ। लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। बोल रहा है कि ए और बी दोनों पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट था 2:1 का, विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख 10 लाख एंड 5 लाख। जबकि उनका कैपिटल कितना था? 5 लाख एंड 10 लाख एंड 5 लाख था। 10 लाख रुपए कैपिटल था और बी का कितना था? 5 लाख रुपए कैपिटल था, ऐसा कहता है। इसमें ये नहीं बोला कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि पहले से कैपिटल पड़ा हुआ है। 1 अप्रैल 2019 को इनका कैपिटल इतना था। ठीक है, ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है कितना परसेंट? 8%। फिर आगे लिखा हुआ है, क्या हुआ? आप पन्ना क्यों पलटने लगते हो बीच बीच में? आप इधर ध्यान दो। हाँ, ये लिख बनवा चुके हो? अच्छा, बनाए हो, हाँ ठीक है। ठीक है, देखिए तो एंटाइटल 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद लिखा हुआ है कि बी इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 3500 पर मंथ। बी को क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। कितना मिलता है? 3500 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, हर महीने 3500 सैलरी मिलता है, टुगेदर विथ अ कमीशन ऑफ नेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। इसके अलावा उसको 10% क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट पे कमीशन मिलता है उसको, इसके साथ साथ उसको कमीशन मिलता है। और कमीशन कितना मिलता है? 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कमीशन लिखता है, लेकिन कैसा वाला नेट प्रॉफिट लिखता है? रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब ऐसे नेट प्रॉफिट पे जो आफ्टर, मतलब आफ्टर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटा दो, सैलरी भी घटा दो, और साथ में उसका खुद का कमीशन भी क्या कर दो? घटा दो। ठीक है, यानी कि सब कुछ घटाने की बात कर रहा हूँ, वाला फॉर्मूला लगेगा डिवाइडेड बाय 100 प्लस वाला। ठीक है, इसके बाद लिखा था प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 प्रायर टू कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी। देखो फिर यहाँ पे कहानी कर रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट आपको हुआ कितना कुल मिला के 4.5 लाख का प्रॉफिट दिया है, 4.5 लाख का। बट प्रॉफिट क्या बोल रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रायर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब बिफोर, मतलब इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा नहीं है, बट आफ्टर चार्जिंग, बट आफ्टर सैलरी, मतलब सैलरी क्या हो गया है? घट चुका है। तो सिखाए थे ना कि अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों में अगर कोई चीज़ घट गया तो क्या कर देना? फिर से प्लस कर देना, है ना? तो सैलरी जोड़ देना पड़ेगा। आपको क्या करना है? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है, लेजर बनाना है, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है विद द बोथ मेथड्स, दोनों मेथड से बनाना है।
तो कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे, मैं सीधे एप्रोप्रिएशन बना के दिखा दे रहा हूँ, चलेगा? ठीक है, आपने क्वेश्चन बना लिया बोल रहे हो, सही बनाया गलत बनाए? बना लिए हो ना? हाँ, लेकिन बस बन गया ऐसा बोलो, समझ में नहीं आया लेकिन बन गया, आ गया था समझ में। चलो ठीक है, वेरी गुड, अगर बना लिए तो अच्छी बात है। चलो देखो अपन काम करते हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉलम बना लो पहले जल्दी से, ठीक है। नीचे लिखना फॉर द ईयर एंडेड ऑन, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, कौन सा ईयर को? 2018, 19, 20 ना, ठीक है। चलो ये कॉलम हमने क्रिएट कर लिया, फटाफट काम करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है क्रेडिट साइड में अपन क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो चलो समझो अभी क्या होता है, प्रॉफिट कितना है पहले ये बताओ। 4.5 लाख दिया, इसमें 3 चीज़ें घटाते हैं, मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, बट ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है, तो बाय बाय करो, सीधा 4.5 लाख क्या कर दो, छाप दो। अब सीधा डेबिट साइड क्या लिखोगे, बोलो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ गया? ठीक है। किसको किसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ए को और बी को। तो बोलो कितना परसेंट रेट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 8%। तो 10 लाख का 8% कितना आएगा? 80,000। तो ये आ जाएगा 80,000 और 5 लाख का 8% 40,000 आ जाएगा, ठीक है। 8 4 कितना? 1,20,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद कहता है कि बी को सैलरी देना है। अरे ये गड़बड़ हो गया एक चीज़, मैंने क्या बोला था? प्रॉफिट आपको कितना हुआ बोल रहा है, ये जो प्रॉफिट दिया कितना? 4.5 लाख। 4.5 लाख प्रॉफिट दिया, बट बोल रहा है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं घटा है, बट सैलरी घट गया। तो क्या सिखाया था कि अगर घट गया तो जोड़ देना, ठीक है। तो इसमें जोड़ देंगे क्या? सैलरी। कितना बोला? 3500 बोला ना, 3500 इंटू 12 पर मंथ 35 बोला ना, तो साल भर का कितना लिख लेगा? 42,000 जोड़ देना भैया पहले। तो कितना आ जाएगा? 4,92,000। ये वाला प्रॉफिट लिखना है यहाँ पे, ध्यान रखना। यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट लिखना? 4,92,000 वाला लिखना है, समझ गए? ठीक है। चलो अपना काम करते हैं अपन लोग, कॉन्सेप्ट वाइज बनाना, ठीक है। हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, बी को सैलरी देना है, दे दो सैलरी बी को। तो लिखना टू बीज सैलरी अकाउंट। तो बीज सैलरी अकाउंट लिख लेना। कितना रुपये सैलरी दिए? 3500 रुपये दिए। तो 1 महीने का, 12 महीने का कितना हो गया? 42,000 रुपये दे दो। इसके अलावा साथ में क्या देना है? कमीशन। बी को कमीशन भी देना है, तो लिख दो 20 कमीशन अकाउंट। क्या लिखना? 20 कमीशन। लेकिन कमीशन के साथ क्या बोलता है? देखो स्टूडेंट्स, क्या कहता है कि कमीशन ऐसे प्रॉफिट पे देना है, 10% देना नेट प्रॉफिट पे, बट ऐसे प्रॉफिट पे देना। कुछ नहीं बोलता ना, अगर ये लाइन नहीं लिखता तो सीधा जो नेट प्रॉफिट है ना 4,92,000 उसी का चार्ज कर देते। बट यहाँ बोला है तो वैसा चलो, क्या बोला है? ऐसे कमीशन पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटा दो, सैलरी भी घटा दो और कमीशन भी घटा दो। तो देखो कमीशन निकालेंगे तो अलग से वर्किंग नोट पे लिखना कमीशन, कमीशन ऑफ बी कैलकुलेट करना है, कमीशन ऑफ बी, ठीक है। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2 कमीशन ऑफ बी का कमीशन निकालना है। समझो इधर देखो, बी को आपको कमीशन देना है, कितना देना है? 10% और नेट प्रॉफिट, ठीक है। और कैसे नेट प्रॉफिट पर? तो नेट प्रॉफिट आया कितना पहले ये बताइए। आपका नेट प्रॉफिट आया है 4,92,000। कहता है उस नेट प्रॉफिट में से आपको कुछ चीज़ें घटानी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो। 1,20,000 क्या कर दो? घटा दो। कितना आ जाएगा? 3,72,000 रुपये। 3 लाख कितना आ जाएगा? 72,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 3,72,000 रुपये। इसमें साथ में बोलता है कि सैलरी को भी क्या कर दो? घटा दो। तो सैलरी भी घटा दो। सैलरी कितना था? 42,000 रुपीज़। तो 42,000 को भी घटा दो। 0 0 0 2 साथ में 3 और 3,30,000, ठीक है। और बोल रहा है कि उसके खुद का कमीशन को भी घटा दो, परंतु खुद का कमीशन पता है क्या? जब नहीं पता है, जहाँ क्वेश्चन मार्क वाली बात आ जाए तो फिर क्या लगेगा फॉर्मूला? हाँ, तो यानी कि 3,30,000 आपको प्रॉफिट आया ना, नेट प्रॉफिट। तो यानी क्या करोगे? कमीशन लिखा लोगे। तो कैसे कमीशन निकालोगे? नेट प्रॉफिट आया 3,30,000 रुपये, उसका कितना? 10% डिवाइड बाय 100 प्लस 10 इट मीन्स 110, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? दिखाओ, सॉल्व करो। ये आ जाएगा 30,000 रुपये। कितना आ गया? करके देख लो, 30,000 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया बच्चों 30,000 रुपये। बात खत्म हो गया। और कुछ बोला? नहीं बोला। क्रेडिट ऐड करना, डेबिट लेस करना। चलो क्रेडिट ऐड करो। 4,92,000 रुपये, इसको घटा दो। चलो देखो कितना आएगा? 30 30 12 42 42 42 84,000। 4,92,000 में से 84,000 घटाना है ना, क्या हुआ? 1,20,000, सॉरी 1,20,000 था क्या? अच्छा 1,20,000 था, तो 1.5 लाख ये हो गया। 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1 लाख कितना? 92,000।
1,92,000 आएगा ना, आंसर कितना 3 लाख आ रहा है, 3 लाख आ रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है अपना 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए आ गया, 4,92,000। इस 3 लाख पे किसका हक है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन है? ए है और कौन है? बी है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन लोगों को अपन को? 2:1। तो यानी पहले वाले बंदे को मिलेगा 2 लाख रुपए, दूसरे वाले बंदे को मिलेगा 1 लाख रुपए। आगे काम कर लोगे, जर्नल एंट्री वेंट्री, जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना, 2 पेज छोड़ देना, समझ में आया? कल चेक करेंगे, ओके। चलिए बच्चों नोट करो जल्दी से। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स और वाई दोनों पार्टनर है फर्म में। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को उनका बैलेंस कुछ इस प्रकार शो कर रहा है। पहला एक्स और वाई की बात करता है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिया है। तो पहला कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो शो कर रहा है उन लोगों का, वो शो कर रहा है 2.5 लाख रुपये एक्स का शो कर रहा है, जबकि 1,80,000 वाई का शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कहता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का बैलेंस हमारे बुक में शो कर रहा है, उनकी बुक में 5,000 रुपये इसका एक्स का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, जबकि 30,000 रुपये वाई का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो करंट अकाउंट का जिक्र किया, इसका मतलब क्या होता है? लोग कौन सा मेथड फॉलो करते होंगे? फिक्स्ड मेथड, ठीक है। तो ये जो भी एंट्री करोगे करंट के हिसाब से करोगे, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2017 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। 1 जुलाई 2017 को उन्होंने डिसाइड किया, 1 जुलाई 2017 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो कैपिटल होगा, अब जो न्यू कैपिटल होगा वो 2 लाख ईच होगा। मतलब 2 लाख इसका होगा, 2 लाख इसका होगा। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसने 50,000 विड्रॉवल कर लिया, जबकि इसने 20,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगाया। मतलब अभी तक कैपिटल 2.5 लाख और 1,80,000 था, बट इन्होंने डिसाइड किया कि अब दोनों कितना लगाएंगे? 2-2 लाख रुपए लगाएंगे। तो मतलब क्या हुआ? इसने क्या किया होगा? 50,000 विड्रॉ किया होगा और इसने 20,000 और लगा दिया होगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। इसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8% अलाउड होगा, ठीक है। मतलब पर एनम X is a get to annual salary of 4,000 rupees. X is get an annual salary of 4,000 rupees. X को सैलरी मिलेगा साल भर का कितना? 4,000 रुपये सैलरी मिलेगा X को। देन फिर हम लोग को लिखता है Y is allowed a monthly salary of 800 रुपये, ठीक है। Y जो है सैलरी पाएगा कितना रुपये? मंथली सैलरी पाएगा 800 रुपया, यानी पर मंथ पाएगा कितना? 800 रुपये Y पाएगा। इट वॉज फाउंड दैट वाई वॉज रेगुलरली विड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी। ये बोल रहा है कि वाई जो है अपना मंथली सैलरी क्या कर लेता? विड्रॉ कर लेता, वो हमेशा निकाल लेता सैलरी को। तो बताएंगे इसके बारे में। जो सैलरी वो क्या कर लेता? विड्रॉ कर लेता, बिजनेस में नहीं पड़े रहता है। तो विड्रॉ कर रहा है तो इसका इफेक्ट अप्रोप्रिएशन में नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? उसके पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। जैसे ही डाले वो क्या कर लिया? निकाल कर ले गया, ठीक है। इसके बाद कहता है द मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। इसके अलावा मैनेजर को क्या देना? आप लोगों ने कमीशन देना है, मैनेजर को कमीशन देना है। और कितना परसेंट देना है मैनेजर को कमीशन? 10% आपको देना है ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। और क्या बोल रहा है? बिफोर एनी एडजस्टमेंट, मतलब कोई भी किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं करके, मतलब जितना प्रॉफिट रहेगा ना उसी का सीधा आप क्या कर दोगे? कमीशन दे दोगे, ठीक है। और आगे कहता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वगैरह वगैरह 80,000 रुपये दिया है। तो प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जो देता है हमेशा की तरह 80,000 रुपये क्या कर दिया? दे दिया। देखिए अगर किसी प्रकार का इसमें कुछ एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह अगर होता है तो मैं भले इसको लिखूंगा बाकायदा उस लाइन को, नहीं है तो मानिए 80,000 दिया मतलब नॉर्मल प्रॉफिट दिया, सब कुछ एडजस्टेबल है, ठीक है। जो भी जिस टाइप का देना चाहिए वैसा दिया है। आपको बोलता है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने बोलता है, ठीक है। तो जल्दी से अपन क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो थोड़ा फास्ट चलूंगा ना मैं, क्या लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो एक कॉलम क्रिएट कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है सीधा क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट आपको सिखाया गया था कि उसमें 3 चीज़ें अगर घटी नहीं है तो घटा लेना। उस प्रॉफिट में से क्या करना? 3 चीज़ें नहीं घटी होंगी तो क्या कर लेना? घटा लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, रेंट टू द पार्टनर और मैनेजर्स कमीशन। तो 2 चीज़ तो जिक्र नहीं किया, सीधा अपन क्या लिखेंगे? माइनस करेंगे मैनेजर्स कमीशन को माइनस कर देंगे, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। तो बच्चों मैनेजर्स कमीशन को घटा दो, कितना परसेंट बोला है? 10%। तो सीधा निकाल दो 10% और नेट प्रॉफिट। इसमें दुनिया भर की कहानी तो नहीं लिखा है ना कि इसका उसका आफ्टर बिफोर, दुनिया भर का तो नहीं लिखा है। सीधा आप निकाल दो 80,000 का कितना परसेंट? 10%। 8,000 कितना आ जाएगा? 72,000।
ये वो प्रॉफिट है जो यहाँ पे लिखाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ तक हो गया। अब अपन लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फटाक से लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है? एक्स और वाई का। तो देखो वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलग से वर्किंग नोट पे लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना परसेंट है? 8% है। तो देखो सबसे पहले एक्स की बात करते हैं। तो देखो एक्स का पहले कैपिटल कितना था? 2.5 लाख था। तो 2.5 लाख पे 8% निकालेंगे। बट 2.5 लाख कितने महीने तक चला? जो भी चेंजेस हो रहा है कब से हो रहा है? 1 जुलाई से। ठीक है, तो कब तक चला? अप्रैल, मई, जून, 3 महीना। 3 महीने का निकाल देना यहाँ पे। ठीक है, इसका और फिर उसके बाद एक्स का कैपिटल, न्यू कैपिटल कितना हो गया? 2 लाख रुपया। 2 लाख पे 8% रेट से कितने महीने का? 9 महीने का, क्योंकि जुलाई से चेंज नहीं हो गया, जुलाई से लेकर पूरा मार्च तक 9 महीने का निकाल लेना। ठीक है, चलो फटाक से निकालो कितना आएगा। 8% निकाल लो पहले। हाँ, 1,80,000 नहीं, पहले अभी तो एक्स का निकाल रहा हूँ मैं, ये खाली एक्स का निकाल रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, एक्स का पहले 2.5 लाख था, उसके बाद फिर कितना हो गया? 2.5 लाख था, उसके बाद फिर कितना हो गया? 2 लाख हो गया, चेंज हो गया ना। तो 2.5 लाख का 8% निकालो कितना आएगा? 10% तो 25,000 आ जाएगा, उसमें से 2% अलग कर दो, 5,000 अलग कर दो, 20,000। 20,000 आ गया तो 3 महीने का कितना आ जाएगा? 20 का 4 भाग करोगे तो 5,000 कितना आ जाएगा? 5,000। ठीक है, इसका निकाल लो। 8 दूनी 16, 16,000। 16 का आधा कितना होता है? 8, 8 का आधा 4, 12,000। कितना आ गया? 12,000। ऐसे समझ में आ गया? ठीक, ये आ गया 17,000 रुपये। ठीक, तो पहला एक्स का कैपिटल जो आया कितना आया? 17,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डन। ठीक है, जबकि वाई का भी निकाल लो लगे। हाँ चलो वाई का, तो वाई का पहले कितना था? 1,80,000। तो 1,80,000 का कितना परसेंट? 8%। तो 8% और 3 महीने का इसका भी। ठीक है, तो 18,000 तो 10% आ जाएगा। 2% अलग कर दोगे, 3600 इसमें घटा दो, 004। 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4, 14,400। 14,400 साल भर का आ गया। 3 महीने का अगर निकाला जाए तो इसका 3 महीने का यानी कि कितना भाग करेंगे? चौथा भाग करेंगे तो 4, चौथा भाग आधा करेंगे तो 7,200 आ जाएगा। इसका आधा करेंगे 3500 और 100, 3600। कितना आ जाएगा? 3600। मेरा टेक्निक है भैया, निकाल लिए। ठीक है, कितना आ गया? 3600। क्लियर? ठीक, ये आ गया 3600। और वाई का निकाल लेंगे कितना? 2 लाख का, फिर 8% साल भर का, और कितने महीने का? 9 महीने का। तो ये हो गया 12,000। ठीक, दोनों को जोड़े कितना आ गया? 12 या 15,600। 12 3 कितना? 15,600। तो ये आ गया 17,000 और 15,600। बिल्कुल 15,600। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 32,600। ठीक है, ये हो गया 32,600। ऑल राइट। ठीक, करंट अकाउंट का तो इससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सैलरी दे दो भैया, किसको? एक्स को। चलो सैलरी दे दो, लिखो सैलरी। अच्छा, दोनों को तो सैलरी मिल रहा है ना यहाँ पे, तो सीधा लिखो टू सैलरी अकाउंट, डायरेक्ट लिखो टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, एक्स को और किसका? वाई का। तो एक्स का 4,000 साल भर का, और वाई का कितना? 800 पर मंथ है ना। तो 800 × 12 कितना हो जाएगा? 12 × 8 96। ठीक है, 9600। दोनों को ऐड करके कितना हो गया? 13,600 दे दिए। ठीक है, और कुछ है इसके अलावा? कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाइंग्स कुछ भी नहीं है। बस बच्चों क्रेडिट ऐड करना, डेबिट लेस करना। चलो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, देख लो जल्दी। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ रहा है? 72,000 ऐड करो, 72,000 में से इन दोनों को क्या करो? लेस करो टोटल करके। 3 और 1 4, 4 4 4 4 40,000। 3 2 5 45,600। 72,000 में से 45,600 को घटा दो, बोलो कितना आएगा? 0 0 4, 11 में से 5 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, 26,000 कितना? 400। ठीक है, कैसे पार्टनर है लोग? बोला है क्या? अच्छा, 2 पार्टनर्स क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेरी गुड, करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन पार्टनर है? एक्स और कौन है? वाई है। एक्स वाई थे ना? हाँ ठीक है। क्या इसमें बोला था लोग कैसे रेशियो के पार्टनर है? चेक करो, क्या बोला है कैसे रेशियो के पार्टनर है? नहीं बोला है। जब ना बोले तो कैसे मानेंगे? इक्वल। तो इक्वल मतलब 1:1। तो इक्वल बांटोगे इसको 26,000 को, 13,200 और 13,200। क्या हुआ? 25,800 आ रहा है। अच्छा 25,800 आ रहा है क्या? मैं गलत घटाया क्या? बाकी एंट्री ठीक हुई है? अच्छा 6,600 था ना? अच्छा हाँ 6,600 कितना है? 25,800। हाँ ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,900 और 12,900 आ जाएगा। चेक कर लो, आ गया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? जल्दी से नोट करिए, फिर करंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, जल्दी नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक एप्रोप्रिएशन हो गया। ठीक, अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स लोग का कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 2 अकाउंट बनेगा ना, क्योंकि ये करंट अकाउंट जिक्र किया तो फिर 2 अकाउंट बनेगा। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा जो कि फिक्स्ड कैपिटल होगा। ठीक है,
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे दो पार्टनर है तो दो कॉलम बनाना आप लोग, एक एक्स का कॉलम बनेगा, दूसरा वाई का कॉलम बनेगा, ठीक है। तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, बीच में पर्टिकुलर लिख लेना ना। चलो देखो अब बताओ क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया कैपिटल? नहीं, क्वेश्चन ने बोला है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 2.5 लाख और कितना 1,80,000। बोलो कैपिटल का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो बच्चों क्रेडिट से स्टार्ट करोगे, लिखोगे बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन लिखोगे। बताओ कितना कितना कैपिटल था? 2.5 लाख रुपए और 1,80,000 रुपए कैपिटल था। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। इस बीच क्या इन्होंने कुछ कैपिटल में चेंजेस हुआ? हाँ सर हुआ। इसने कैपिटल निकाल लिया 50,000, इसने कैपिटल लगा दिया 20,000, है ना। तो कैपिटल निकाला पहले, विड्रॉवल किया ना कैपिटल का, नहीं वो तो करंट अकाउंट है, इधर बोल रहा हूँ मैं, नया कैपिटल ना, ठीक है भाई। उन्होंने डिसाइड किया ना, चेंजेस किया ना, डेट डिसाइड किया ना उन्होंने कि भाई 1 जुलाई से डेट का कॉलम बना लेना। यहाँ पे डेट दिया 1 जुलाई को, कि उन्होंने क्या किया 1 जुलाई को 2 लाख कैपिटल रखने का डिसीजन लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2.5 लाख था कैपिटल, 50,000 निकाल लिया होगा एक्स ने। नहीं समझे? नहीं आया समझ में? देखो कैपिटल था 2.5 लाख रुपया, अब इन्होंने डिसाइड क्या किया था 1 जुलाई को, क्वेश्चन में बोला था कि अब कैपिटल कितना लगाएंगे? 2 लाख दोनों लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स क्या करेगा? 50,000 निकाल लेगा, कॉमन सी बात है ना। और वाई क्या करेगा? 20,000 और डाल देगा। वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब देखो लिखेंगे डेबिट, पैसा निकाल रहा है ना वो, तो क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट। बोलो किसने विड्रॉवल किया पैसा? तो एक्स के कॉलम में डाल देना 50,000। जबकि वाई ने कैपिटल और एडिशनल लगाया, तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट कितना लगाया उसने पैसा? 20,000। नहीं समझे? आ गया समझ में? क्रेडिट ऐड करेंगे, डेबिट लेस करेंगे, और कुछ एंट्री नहीं होता बताया था मैंने इसमें, ठीक है। और इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगा। तो 2.5 लाख और ये कितना? 2 लाख। तो बैलेंस कैरिड डाउन लिखोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। 2 लाख रुपए इसका आ गया और इसका भी आ गया कितना? 2 लाख रुपए, ठीक है। 2.5 लाख और कितना? 2 लाख रुपए, ठीक है। लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना कितना? 2.5 लाख, सॉरी 2 लाख और 2 लाख। डन। और क्या कर दो? इसको क्लोज कर दो। क्लियर? ठीक है। अब अपन क्या बनाएंगे? पार्टनर लोग का करंट अकाउंट। अब चलो लिखना बंद करो, समझो पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनेगा। जो बोला है वैसे ही काम करना, लिखो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो एक कॉलम हमने क्रिएट कर लिया पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक है। चलो बताओ पार्टनर्स करंट अकाउंट जब दे तो चेक कर लेना कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का पहले से कोई बैलेंस दिया है क्या? हाँ सर दिया है। तो देखो क्या बोला, करंट अकाउंट का एक्स का क्रेडिट बैलेंस है, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? क्रेडिट से। तो क्रेडिट से लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखना? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना। एक्स का 5,000, जबकि वाई का क्रेडिट बैलेंस नहीं बोला है, डेबिट बोला है। तो फिर वाई कहाँ से स्टार्ट होगा? डेबिट से। तो डेबिट में लिखना टू बैलेंस क्या? ब्रॉट डाउन। कितना रुपए वाई का? 30,000, ठीक है। कितना लिख दोगे? 30,000। डन। यहाँ तक हो गया काम खत्म। अब वही काम करोगे जो हमेशा करते हो, जो पैसा डालना है उसके अकाउंट में डाल दो, जो निकालना है पैसा निकाल लो। तो देखो कैपिटल का कहानी तो होगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालना है निकालना है? डाल दो। चलो क्रेडिट साइड लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट फटाक से लिखो। कितना कितना कैपिटल था? 17,000 और कितना? 15,600 रुपया, ठीक है। इसके अलावा सैलरी था पार्टनर लोगों का, एक्स और वाई का था। तो सैलरी को भी क्या करें? किस साइड एंट्री करूँ? क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, तो लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय सैलरी अकाउंट। तो पहले वाले का कितना सैलरी आया था? 4,000 साल भर का, और दूसरे वाले का 9,600। बट क्वेश्चन में बोला है कि वाई जो है वो हर महीने अपना सैलरी विड्रॉ कर लेता है, यानी सीधा क्या कर लेता है? निकाल लेता है। तो फिर किस साइड एंट्री होगी? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड आप लिखेंगे ड्राइंग्स। क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स भी लिख देना, एक प्रकार से सैलरी लिख देना, ब्रैकेट में लिख लेना सैलरी। वो विड्रॉ कर ले रहा है ना, कितना निकाल ले रहा है? एक्स वाई 9,600 वो निकाल ले रहा है पैसा, तो डेबिट में लिख दो। नहीं बोलता तो फिर क्रेडिट में ही रहता। समझ गए? ठीक है, हो गया सैलरी। मैनेजर का कमीशन कहाँ एंट्री होगा? मैनेजर का कमीशन कहाँ एंट्री होगा? होगा ही नहीं सर, पार्टनर्स कैपिटल बन रहा है ना, पार्टनर्स का बन रहा है, ठीक है। खत्म। और कुछ है इसके अलावा? हाँ प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट नहीं इसको ट्रेड करोगे। चलो
प्रॉफिट हुआ था ना, प्रॉफिट डाल दो उनके अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, भूल जाना नहीं इसको, याद रखे करो। प्रॉफिट कितना कितना प्रॉफिट था, हाँ 12,900 और 12,900, ठीक है। चलो बैलेंस तो क्रेडिट ऐड करो, डेबिट लेस करो, बैलेंस निकालते हैं। चलो क्रेडिट ज़्यादा है, जोड़ो कितना क्रेडिट है, 7 5 22, 22 4 26, 26 और 12 बोलो 33,900 आया। तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 33,900, कुछ डेबिट में तो था नहीं, तो ये हो गया 33,900। ठीक इसी प्रकार इस महोदय का करो, 15,600, 9,600, 12,900, टोटल करो कितना आ रहा है, 38,000 कितना आ जाएगा 100। उसमें से आप माइनस कर दोगे कितना, 30,000 कितना आ जाएगा 8,900। अच्छा इसका बैलेंसिंग देखो, डेबिट नहीं है, इधर कहानी कुछ और है भैया, यहाँ की कहानी कुछ और है, ये ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है, 39,600 क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको टोटल करके देखो कितना रहा था टोटल, 12 15 कितना हुआ 27, 27 और 9 26,900, 26 12 एक सेकेंड, 15 15 और 9, 15 9 कितना हुआ 24, 24 और 12 36, 36,000 वो हो गया, और 6 6 12, 12 और 9 कितना हुआ 2100, 2100 ये हो गया। तो 0 0 1 8, हाँ 38,100 ना। तो ये देखो 39,600 डेबिट ज़्यादा, देख लो यहाँ पे डेबिट ग्रेटर है, ठीक है, डेबिट ज़्यादा है जबकि क्रेडिट क्या है, कम है, 38,100 है, ठीक है। 0 0 5 1 1500 कितना आया, 1500 डिफरेंस आया। बोलो 1500 बैलेंसिंग डेबिट तरफ आया कि क्रेडिट तरफ आया, बैलेंसिंग क्रेडिट तरफ आया, इसका बैलेंस डेबिट में आया था, इसका बैलेंस क्रेडिट में आया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है भैया 1,500 रुपये, ठीक है। तो हो गया ये कितना, टोटल कितना था 39,600, ठीक है। अब देखो ये वाला आइटम को क्या करेंगे, कैरिड डाउन को ब्रॉट डाउन हमेशा करते आता ना, ब्रॉट डाउन करने, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना नीचे एक लाइन छोड़ के, 33,900। बट इसके साथ क्या कहानी है, इसका कैरिड डाउन कहाँ हुआ है, क्रेडिट साइड, तो फिर ये खींच के डेबिट ले आओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना लाओगे 1,500 रुपया। नहीं आया समझ में, इस प्रकार पता चलता है कि एक्स का जो बैलेंसिंग है वो इतना पैसा जमा है, करंट अकाउंट में 33,900 जमा है, जबकि वाई के अकाउंट में 1,500 रुपये उल्टा चल रहा है। 28,500 आ रहा है बैलेंसिंग। कहाँ, यहाँ पे किसमें का बात कर रहे हो, बैलेंसिंग 38,900 किसका, नहीं सर, ये वाई का, वाई का 28,500 आ रहा है। कितना आ रहा है बैलेंसिंग, 28,500। नहीं आ रहा है, मेरा तो आंसर आ गया 28,500 बैलेंसिंग फिगर बोल रहे हो, ये 1,500 तो इस तरफ आ रहा है। नहीं यार कैसे आएगा, ये तो देखो ना 39,600 और इधर टोटल किए कितना है 38,100, दोनों घटाए 1,500 का डिफरेंस आया ना, 1,500 आ तो रहा है, आंसर भी आ रहा है हमारा, तो आ तो गया आंसर। अच्छा ये टोटल बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो क्या, एक्स का बोल रहे हो, एक्स का बल्कि थोड़ा अलग लग रहा है मेरे को, एक्स का गलत लग रहा है, 38,900 आया होगा, एक्स बल्कि गलत जोड़े लगता है। एक्स का जोड़ो 17 5 22, 22 4 26, 26 और 10 36 36 और हाँ ये आ जाएगा 38 होगा, ये 38 है, ये आ जाएगा 38,900, ठीक है, ये 38,900 आएगा, 38,900 ये ठीक है। इसका किस हिसाब से बता रहे हो आप, कौन सा बोल रहे हो, किसमें, एक्स का। चलो ठीक है, अभी आ गया आंसर, आया आंसर, मैच हुआ कि नहीं हुआ देख लो, ठीक है। चलिए नोट करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, बनाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बाय।